हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए हम देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग का क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10 प्रश्न रहेगा, यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेगा और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, वही हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका सदृशता से, एनालॉजी से। तो बोल रहे हैं कलम लिखता है। कलम लिखना तो चाकू, अगर हम कलम से लिख सके हैं तो चाकू से क्या कर सके? काटना, छीलना, धोना या पीसना। चाकू से हम क्या करते हैं? नॉर्मली काटते हैं। चाकू किस काम का है? तो काटने का। जैसे कलम से हम लिखते हैं तो चाकू से काटते हैं। छीलना मशीन से या हाथ से, सिलाई मशीन से छीलते हैं। धोना यानी हाथ से धोना, कपड़ा धोना हो गया। पीसना जैसे मिक्सर में कुछ पीसना या चक्की में आटा पीसना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वर्गीकरण का है। क्वेश्चन नंबर 2 वर्गीकरण का है। बोल रहा है इनमें से उसे चुनिए जो बाकी 3 से अलग हैं। 3 क्या है? संगत है, यानी 3 समान है। 3 समान है। एक क्या है? एक अलग है। एक अलग है तो उसी हमें अलग को चयन करना है। तो यहाँ पर कॉपर देखें। कॉपर का बात करें तो धातु है एक। कॉपर धातु है। लोहा भी धातु, सोना का भी धातु। लेकिन कोयला का बात करें तो कोयला धातु नहीं है, एक पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। अगला देखेंगे इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है इसमें अगला क्या आएगा। जैसे 7, 10, 14, 19 और 25 के बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक के चिन्ह पे क्या आएगा। तो देखेंगे क्या 7, 10, 14, 19 और 25। तो अगला हमें ज्ञात करना है। 7, 10, 14, 19, 25 के बाद अगला। तो यहाँ पे देखेंगे कितना ज़्यादा हो रहा है। 7 से 10 हुआ तो कितना? +3 किया। 10 से 14 +4। 14 से 19 +5। 19 से 25 तो +6। क्या कर रहा है? 2, 3, 4, 5 बढ़ते क्रम में बढ़ा रहा है। तो अगला कितना? +7। 6 के बाद 7, 25 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारा अगला? 32। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ऑप्शन होगा सी 32। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अक्षर सीरीज का है। अक्षर श्रृंखला है नहीं, लेटर सीरीज। ZXVTR आपको याद रहना चाहिए अक्षर के लेटर, कौन सा अक्षर कितने पे आता है। तो लिखा है ZXVTR। तो यहाँ पे देखेंगे Z कितने नंबर पे आता है हमारा? Z आता है 26 नंबर पे। X आता है 24 नंबर पे। याद रहेगा तभी तो आप नंबर लिख पाइएगा 22 नंबर पे। T आता है 20 नंबर पे और 18 नंबर पे। यहाँ पे देखेंगे तो क्या कर रहा है? 2 कम कर रहा है। यहाँ भी देखेंगे तो 24 से 22 किया तो 2 कम, -2 यहाँ पे भी -2। 22 ले 20 किया तो -2। यहाँ पे 20 ले 18 किया तो -2। तो 18 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा अगला? 16। 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 आया। 16 यहाँ पे आ गया 16। तो 16 नंबर पे अब हमें याद रहेगा तभी तो कौन सा होगा। 16 नंबर पे P आता है। 16 नंबर पे P। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन।
ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा लेटर को तभी होगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में भी लेटर याद होना अति आवश्यक है। यहाँ पे बोल रहा है MAIND को NJOE लिखा है। क्या लिखा है? MIND को लिखा है क्या? NJOE। यहाँ पर हम बात करें तो इनको याद रहना चाहिए, तभी तो लेटर का कौन सा प्लेस वैल्यू कौन सा कितने नंबर पर आता है। एम देखें तो 13 नंबर पे, आई देखें तो 9 नंबर पे, एन देखें तो 14 नंबर पे और डी देखें तो 4 नंबर। यहाँ पे बात करें तो एन आता है 14 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, ओ आता है हमारा 15 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे। यहाँ से देखेंगे तो कितना प्लस किया? 13 से 14 1 प्लस कर रहा है, 9 से 10 1 प्लस, 14 से 15 1 प्लस और 4 से 5 1 प्लस। सारे में क्या कर रहा है? 1 प्लस कर रहा है। तो उसी कोड में हम क्या करेंगे? गेम को भी लिख लेंगे। क्या लिखा है? GAM और E। जी आता है हमारा कितने नंबर पे? 7 नंबर पे। जी का बात करें तो 7 नंबर पे। ए आता है हमारा, ए आता है 1 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे और ई आता है हमारा 5 नंबर पे। तो 7 में 1 जोड़ेंगे, सारे में प्लस किया तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। अब हमें याद रहना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 8 का मतलब होता है 8 नंबर पे आता है H, 2 नंबर पे B, 14 नंबर पे आता है यहाँ पे N और 6 नंबर पे F। तब ए आ गया हमारा आंसर। तो अब ऑप्शन में मैच कर लेंगे कौन सा होगा। BHNF, BHNF फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, BHNF। इसी तरह अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिशा से है यानी डिस्टेंस से है। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्टेंस से है। बोल रहा है कि एक बच्चा दक्षिण की ओर चलता है, 40 किलोमीटर चलता है। क्या करता है? एक बच्चा जो दक्षिण की ओर 40 किलोमीटर चलता है और फिर वो अपने दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो आप पूछ रहे हैं कि वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में? तो पिछले वीडियो में बताए थे कि ऊपर में होता है, पिछले वीडियो में ही बताए थे ऊपर में होता है उत्तर, नीचे में दक्षिण, पश्चिम और इधर पूर्व। आप जाकर पिछले वीडियो में देख सकते हैं, दिशा को अच्छे से बताया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बोल रहा है कि दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर जाने का मतलब आप समझ चुके हैं कि आप किधर जाएगा? तो नीचे की ओर जाएगा। कितना? 40 मीटर। अगला देखेंगे तो अब दाएं मुड़ता है और 30 मीटर। दाएं मुड़ता है, अब नीचे है तो दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? तो पश्चिम की ओर, तो 30 मीटर। और शुरुआत क्या से? यहाँ से। तो बोल रहा है कि शुरुआत बिंदु से किस दिशा में? तो शुरुआत बिंदु से अब तिरछा कोने में आ गया, सीधा कभी लेंगे हम, यहाँ से ऐसे बनाएंगे तिरछा तो इस दिशा में जा रहा है। तो इस दिशा को हम क्या कहते हैं? दक्षिण और पश्चिम। इस दिशा को बीच वाले को दक्षिण पश्चिम कहते हैं। इधर को दक्षिण पूर्व, यहाँ पे उत्तर पूर्व और इधर उत्तर पश्चिम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आया? आ गया हमारा दक्षिण और पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम वीडियो बनाते हैं,
रीजनिंग का। तो अगला है रक्त ब्लड रिलेशन का। अगला है ब्लड रिलेशन का। ए बी का भाई है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी का भाई है, सी ए की माता है, सी जो है ए की माता, और डी सी के पिता हैं। तो बोल रहा है बी डी से किस प्रकार का संबंध है। यहाँ पे हम देखेंगे ए का है बी का भाई, ए बी के भाई है, ए जो है ना बी का भाई है। मैन को पॉजिटिव से यानी प्लस से डिनोट करेंगे, या फीमेल को माइनस यानी नेगेटिव से डिनोट करेंगे। तो ए बी का भाई है, सी ए की माता है, सी जो है ना ए की माता है, सी है ए की माता है, सी जो है ए की माता है। डी जो है डी सी का पिता, डी जो है ना सी के पिता है। यहाँ पे डी जो है, यहाँ पे ले लेते हैं डी जो है सी का पिता है, तो डी जो सी के पिता है। तो बोल रहा है कि बी का डी से संबंध क्या है, बी जो है डी का क्या लगेगा। तो ये हमारी माँ हो गई, माँ के पिता को हम क्या कहते हैं, नाना। माँ को पिता को कहते हैं नाना, तो हमें नाना क्या कहेंगे, पापा है हमारे, माँ के पिता, माँ के पिता को हम क्या कहते हैं, नाना। तो नाना हमें क्या कहेंगे, पोता या नातिन, दोनों होगा। बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पता नहीं चल रहा है, इसलिए पोता या नातिन दोनों होगा। ऑप्शन नंबर ये राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये डाइस का क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न डाइस का हर बार पूछा जाता है। तो बोल रहा है कि एक पासे की दो स्थिति दी गई है, अंक 5 के विपरीत फलक वाला कौन सा अंक होगा, हमें 5 के विपरीत खोजना है। तो यहाँ पर पहले बेस खोजेंगे, तो दोनों में 5 और 5 बेस है, दोनों में देखेंगे तो 5 5 बेस है। एक एक राइट बढ़ाएंगे और विपरीत निकालेंगे। 5 से एक राइट जाएंगे तो 3, 5 से एक राइट जाएंगे तो 3, और 4 से एक राइट जाएंगे तो 5 से फिर अगले में एक राइट जाएंगे तो 4, ये विपरीत हो गया। 3 से एक राइट जाएंगे तो 2 आता है, और 4 से एक राइट जाएंगे तो 1। 3 का विपरीत 4 और 2 का 1। हमें पूछ रहा है 5 का विपरीत। तो पासे में 1 से 6 तक अंक होता है। 5 तो ये सारे अंक आ गए तो 6, 5 का विपरीत कितना आ गया, 6। जो बच जाता है वो विपरीत हो जाता है, तो कॉमन है 5। तो 5 का विपरीत कितना आ गया, 5 का विपरीत की बात करें तो 6। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये मिसिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लुप्त संख्या का है। यहाँ पे हमें देखना है कि अगले में कौन सा नंबर आएगा। 3, 9, 27, 81 के बाद अगला कौन सा आएगा। अगला 3 लिखा है, 3, 9, 27 और 81, तो अगला क्या आएगा। सिंपल दिखेंगे यहाँ पे, 3 से 9 किया तो क्या किया, 3 गुना। अगला में 3 से 9 से 27, तो इसमें भी 3 से गुणा। 27 से 81, तो ये भी 3 गुना किया। तो 81 में 3 से गुणा कर देंगे। 81 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो अगला पता चल जाता है। 3 में 1 से 3, 8 का 24, तो अगला क्या हो गया, 243। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है।
बोल रहा है कि कुछ फल मीठे हैं। क्या बोल रहा है? कुछ फल मीठे हैं। कथन। अगला बोल रहा है सभी मीठे फल स्वास्थ्यवर्धक हैं। तो हम डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम से बनाएंगे। यहाँ पे कुछ फल क्या है? मीठे हैं। कुछ फल मीठे हैं। इसमें लिख लेंगे फल, एफ से फल को फ्रूट, एम से लिख दे रहे हैं मीठे को एम। स्वीट होता है मीठा के, एस लिख देते हैं। मीठे कुछ सभी मीठा चीज़ें स्वास्थ्यवर्धक है। जितना मीठा है ना, स्वीट है, वो स्वास्थ्यवर्धक है। तो अगला देखेंगे, जितना मीठा है वो स्वास्थ्यवर्धक है। तो हम बोल रहे हैं कुछ फल, अगला निष्कर्ष हम निकालेंगे कुछ फल स्वास्थ्यवर्धक है। तो हाँ, ये जो फल है इतना वाला स्वास्थ्यवर्धक में जा रहा है, तो राइट ऑप्शन है ए सही है। ए वाला सही है, निष्कर्ष ये सही है। दूसरा बोल रहा है सभी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है मीठा है। का जितना स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है मीठा है ना, कुछ मीठा है। ये जो इतना ही मीठा है, सिर्फ इतना भाग